नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं, अखिल सर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत सर। सर, इस समय राहुल गांधी के खुलासे के बाद भाजपा और चुनाव आयोग में बेचैनी दिखाई दे रही है। चुनाव आयोग जो है वो अपनी तैयारियां जो भी कर रहा हो, लेकिन ये तय है कि राहुल गांधी ने जो चैलेंज किया है उनमें से किसी चैलेंज को लेते हुए फिलहाल नहीं दिख रहा है। और इतना ही नहीं है, कर्नाटक में शायद कुछ बड़ी तैयारी भी हो रही है कार्रवाई की। अब वो कार्रवाई क्या होगी, कैसे होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन इधर दूसरी तरफ भाजपा में जिस तरीके की बौखलाहट दिख रही है और भाजपा के नेताओं की तरफ से जो बयानबाजी दिख रही है कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, उनको चुनाव आयोग पे को बदनाम करना है, भरोसा नहीं है, इत्यादि इत्यादि, और उसमें सब लोग शामिल है, प्रधानमंत्री से लेकर के और भाजपा के सारे नेता उसमें लग गए हैं। सर, ये कैसे क्लियर हो कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, देश के प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, गृह मंत्री झूठ बोल रहे हैं? कैसे कैसे जो है जनता इसको किस तरीके से समझे, किस रूप में ले? राहुल के दावों की सच्चाई कितनी सच्चाई माने अमित शाह के कहने की, मोदी जी के कहने की? जय संविधान। देख राम प्रकाश जी, मान लीजिए कुछ लोग कहें कि स्वामी जी के पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, मान लीजिए। अच्छा, मैं कहूं कि मेरे पास डिग्री है, कहेंगे आप झूठ बोल रहे हैं। मैं कहूं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। भाई, झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इसका तो बिल्कुल सर्टिफिकेट में अपना मार्कशीट और सर्टिफिकेट रख दूंगा सबके सामने। और यूनिवर्सिटी से आप कांटेक्ट कर लीजिए और मेरे सीनियर जूनियर से बात कर लीजिए, पता चल जाएगा मैं स्टूडेंट हूं कि नहीं। भाई, अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि वहां पे एक पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर इस प्रकार की हेराफेरी हुई, चुनाव आयोग कह रहा है कि नहीं हुई, तो राहुल गांधी भी या तो एफिडेविट न दें और ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी न दें, या दोनों जने एफिडेविट दे दें कोर्ट के अंदर कि हम सच बोल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता ये कहते हैं कोर्ट में एफिडेविट लेके कि एक भी वोट की हेराफेरी नहीं हुई है, ये कह रहे हैं 1,06,000 वोट की हेराफेरी हुई है। राहुल गांधी कहें कि 1,06,000 वोट की हेराफेरी हुई, दोनों दे दें। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट की अध्यक्षता में एक जांच हो जाए, और अगर ये बात सच निकले कि उस मकान के अंदर जिसमें कहा गया कि 80 लोग रहते हैं, वहां पे किराएदार रहता है जो कि वेस्ट बंगाल का रहने वाला है और किराएदार है, और का मालिक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, और वो एक कहता है कि यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं पाया गया। अच्छा, इसके बाद अगर राहुल गांधी ये दस्तावेज पेश करते हैं, ये प्रूफ पेश करते हैं, एक एक आदमी के 4-4 जगह वोटर आईडी कार्ड बने हुए हैं, एक आदमी के उत्तर प्रदेश में बने हुए हैं, महाराष्ट्र में भी बने हुए हैं, बेंगलोर में भी बने हुए हैं। भाई, ये तथ्य ऐसे हैं, ये तो जो राहुल गांधी ने क्लेम किया है ये तो चुनाव आयोग के दस्तावेज हैं। अच्छा, उन दस्तावेजों को सामने रख लिया जाए, आधे घंटे के अंदर सॉल्व हो जाएगा। अगर मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वहां कर्नाटका के, अगर वो डीके शिव कुमार को बुला लें और सीतारमैया साहब को बुला लें और कहें कि साहब ये है लिस्ट, और आप कह रहे हैं कि इसके अंदर एक एक आदमी के 5-5 जगह वोट हैं और ये नहीं है ऐसा, भाई मानी बात है कि फिर तो राहुल गांधी झूठे सिद्ध हो जाएंगे। फिर तो बिहार का इलेक्शन भारतीय जनता पार्टी को हराने की संभावना ही नहीं बचेगी, ये प्रूव हो जाएगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अगर वहां पे सीतारमैया और डीके शिव कुमार सारे कागज पेश कर दें और ये कहें कि साहब देखिए आपकी ये लिस्ट है और ये 4-4, 5-5 डुप्लीकेशन हैं, तो अच्छा, एक सुप्रीम कोर्ट का और जजमेंट हुआ है, आपको पता होगा, ये 2 जजेस की एक पीठ ने ये निर्णय लिया है। ये प्रश्न नहीं उठता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ये प्रश्न नहीं उठता है कि वोट से कोई हारा या जीता। प्रश्न ये उठता है कि जो विश्वास से मैंने उस इलेक्शन के वोट डाला, क्या उसके साथ धोखाधड़ी हुई? क्या संविधान निर्माताओं की ये आशा थी कि इस प्रकार से जो वोटर लिस्ट बनेगी उसके अंदर हेरा फेरी होगी और बेईमानी होगी? भाई, अगर आपके बीएलओज ने गड़बड़ की है, अगर आपके बीडीओज ने गड़बड़ की है, अगर आपके डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने गड़बड़ी की है, तो चुनाव आयोग की इसमें क्या परेशानी है उनको जेल में भेजने के लिए? अगर उन्होंने इस प्रकार की हेरा फेरी, लेकिन वो इसलिए नहीं भेज पाएंगे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और बीडीओ और बीएलओ बता देंगे कि साहब ये तो बेसिकली हमें आदेश था वहां के राजनीतिक दलों का। अच्छा, कल मैं एक कार्यक्रम सुन रहा था, एक इंटरव्यू सुन रहा था, जो मोहम्मद अरशद जो वहां कांग्रेस के विधायक हैं बेंगलोर टाउन से, उन्होंने ये बताया कि उन्होंने तो रंगे हाथ बीजेपी के कार्यकर्ताओं के, जो सारे सरकारी कार्यकर्ता भी नहीं है, सरकारी कर्मचारी भी नहीं है और बीएलओ बनने के अधिकारी भी नहीं है, वो बीएलओ बन के लोगों के इस टाइप से वोटर बना रहे थे, और उसके बाद उन लोगों को जेल भी भिजवाया गया और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को सस्पेंड भी कराया गया। अब देखिए, कर्नाटका सरकार को जिन लोगों वहां पे इस प्रकार के जिस जिस जगह ये कार्रवाई हुई है, वहां के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो उस समय रहे हों, आईएएस हो या कोई भी हो,
उनको जेल भेजना चाहिए और उनके ऊपर मुकदमे दर्ज करने चाहिए कि उन्होंने देश के लोकतंत्र की हत्या करने में और हमारे जो विश्वास है उसकी हत्या करने में भाग लिया है। उन सबको जेल, एक दहशत पैदा होनी चाहिए सरकारी अधिकारियों में कि इस प्रकार से संविधान की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं होगा, क्योंकि अगर देश के अंदर लोकतंत्र नहीं बचेगा तो इस देश के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो ऐसा इन लोगों को एग्जाम्पलरी पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो ये तो 5 मिनट का काम है। आप राम प्रकाश जी, आप ही को मध्यस्थ बना लें। आप कहिए चुनाव आयोग से कि भैया हमें ये वोटर लिस्ट दे दो, और जिस वोटर लिस्ट में कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी हुई है, इनसे कहेंगे प्रूव कर दो इसके अंदर है, उनसे कह दो कि ये वोटर लिस्ट पे है भाई, तो राहुल गांधी ठीक बोल रहे हैं। अगर ये प्रूव होता है कि नहीं वो कोई फर्जी लिस्ट से बना के दे रहे हैं तो राहुल गांधी पे एक्शन ले लो, नहीं तो चुनाव आयोग पे और मुख्य चुनाव। अच्छा, एक और खबर मिली होगी आपको, डीके शिव कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यालय में जाके एफिडेविट दे भी दिया है और कह दिया कि ये डॉक्यूमेंट्स हमारे हैं और इन पे वी स्टैंड बाय इट। तो अगर वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वहां के इतने बड़े नेता जो कि आज तक चुनाव नहीं हारे और पहली बार उनके भाई को पार्लियामेंट के इलेक्शन में हराया गया है, अगर वो कह रहे हैं कि हमारे दस्तावेज हैं वी स्टैंड बाय इट। अगर राहुल गांधी ने भी ये कह दिया कि जब मैंने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ ली तो मैंने संविधान की शपथ ली और संविधान की शपथ में मैंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अपने संज्ञान में किसी भी चीज आएगी उसको छुपाने का प्रयास नहीं करूंगा, ये सबने लिए, ये आईएएस अधिकारियों ने भी लिए, कि हर सरकारी अधिकारियों ने लिए। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि मैं ये शपथ एक बार ले चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, तो आई स्टैंड बाय व्हाटएवर आई हैव सेड, तो मैं उसे स्टैंड करता हूं। और अच्छा, आपको पता ही है भाई, जो गुजरात के अंदर उन पे केस हुआ था, जब उन्होंने ललित मोदी और नीरव मोदी को चोर कहा था, तो उन्होंने कोई एफिडेविट दिया था क्या? एक इलेक्शन रैली में उन्होंने कह दिया था झूठ में, जैसे भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं। लेकिन वहां पे तो गुजरात के कोर्ट ने उनको दंड दे दिया 2 साल का, उनके लोकसभा की सदस्यता छीन ली और उनके मकान को छीन लिया। तो वहां पे तो आपने एफिडेविट नहीं मांगा था, तो एफिडेविट ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी दे दें और एफिडेविट जो है राहुल गांधी भी दे दें, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपनी अध्यक्षता में उन दोनों को बुला लें। 1 घंटे के अंदर पर्दाफाश हो जाएगा कि राहुल गांधी सच बोल रहे हैं या ज्ञानेश कुमार गुप्ता सच बोल रहे हैं, और जो दंड, जो गलत बोल रहा हो उसको जेल भेज दिया जाए, वहीं से जेल भेज दिया जाए सीधे 20-25 साल के लिए। हमारी कोई सहानुभूति किसी के साथ नहीं है, ना राहुल गांधी के साथ है, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के साथ है, ना मोदी जी के साथ है। हमारी सहानुभूति तो और हमारा प्यार, हमारा स्नेह इस देश के संविधान से है, इस देश के लोकतंत्र से है, और हमारे वोट को हम चोरी नहीं होने देंगे। इसलिए जो भी झूठ बोल रहा है, और मेरा जो हंच कहता है 6 महीने की रिसर्च के बाद ऐसा हुआ है, 300 लोगों ने 6 महीने मेहनत करके ये निकाला है, मुझे ऐसा लगता है ज्ञानेश कुमार गुप्ता अपने आकाओं को बचाने के प्रयास कर रहे हैं और अपने और राजीव कुमार अग्रवाल को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इतना ज्यादा दही फैल चुका है, रायता फैल चुका है। अब इन लोगों के जेल जाने की नौबत आई है। आज जब मोदी जी चाइना जा रहे हैं, कहीं भी विदेश जा रहे हैं, हर जगह उनसे 2 दिन के अंदर जयशंकर से भी पूछा जा रहा है कि तुम्हारे यहाँ तो इलेक्शन रिग होते हैं, किस डेमोक्रेसी की बात करते हो? बिल्कुल। लेकिन सर, ये केवल एक जगह की बात नहीं है। राहुल गांधी ने तो ओपन चैलेंज कर दिया है चुनाव आयोग को कि आप सारे इलेक्ट्रॉनिक डेटा दे दीजिए, फुटेज दे दीजिए, और हम साबित कर देंगे कि देश में कहां कहां कैसे कैसे आपने चोरी किया है। तो इसका मतलब पूरे देश में सारे ही चुनाव जो है वो संदेहास्पद हो गए, और ऐसे में ये जो सरकारें काम कर रही हैं, ये सारी सरकारें जो है चोरी की बनी हुई सरकारें हैं। तो ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता हो या राजीव कुमार अग्रवाल हो, इनके पास रास्ता क्या है? कैसे ये उन चुनौतियों को स्वीकार करेंगे जो राहुल गांधी दे रहे हैं? देखिए, आज तो ये इसलिए स्वीकार कर रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी? कटेगी तो है। जो राहुल गांधी ने कह दिया, ना बीएलओ को छोड़ेंगे, ना बीडीओ को छोड़ेंगे, ना कलेक्टर्स को छोड़ेंगे, ना ज्ञानेश कुमार गुप्ता को छोड़ेंगे, और ना चुनाव आयोग के अधिकारियों को छोड़ेंगे, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। देखिए, जो लोग अच्छा, ये बात तो मैंने राम प्रकाश जी पहले भी आपके कार्यक्रम में बताई है। जब मैं अपने कॉलोनी में वरिष्ठ अंकल, जो वरिष्ठ व्हाट्सएप ग्रुप के अंकल से, उनके साथ बैठ के बात करता था, इतना ज्यादा विश्वास था उनके अंदर कि साहब कुछ भी हो जाए, कांग्रेस की हवा चलती रहे, जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। कारण यह है कि जो सेटिंग इन लोगों ने की थी और बेईमानी की थी, और ये वहां पे जाके बीएलओ से हेरा फेरी करके इन्होंने जो वोटर ऐड और डिलीट किए थे, इतना ज्यादा आत्मविश्वास था। जो लोग, भाई हरियाणा के अंदर, गांव के अंदर इन लोगों के जो कैंडिडेट्स थे उनको घुसने के अंदर नहीं दिया जा रहा था। ये हो रहा था कि इनकी मीटिंग खाली हो रही थी और कांग्रेस के लाखों की भीड़ थी, जो 1977 में हुआ था। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी जीती। तो देखिए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी के साथ मुश्किल ये हो गई है
अब ये उन्हें पता चल रहा है कि या तो वो बचेंगे नहीं तो जेल जाएंगे। अच्छा वही नहीं, गोदी मीडिया को भी लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी लग रहा है, क्योंकि अब जो रिस्क है वो बहुत ज्यादा हो गई है। रिस्क रिवार्ड रेशो हैज गॉन अप सब्सटेंशियली फॉर एवरीबॉडी नाउ। अगर ये लोग बच गए इस बेईमानी से तो ये इंडिया गठबंधन वालों को जेल भेज देंगे, और अगर इसमें फंस गए तो बीजेपी वाले और चुनाव आयुक्त जो है वो जेलों में चले जाएंगे। तो आइदर हैज टू गो टू जेल। तो स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हो गए हैं कि अब जो है राहुल गांधी भी कदम पीछे नहीं खींच सकते, क्योंकि जो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार का इलेक्शन लड़ने से फायदा क्या जब बेईमानी होगी। अरे आपने लाखों वोट हटा दिए, लोगों के नाम काट दिए, मरे हुए लोगों का नाम जोड़ दिया, जिंदा लोगों को मरा बता दिया। ये बताने को चुनाव आयोग बिहार के अंदर नहीं तैयार है कि किनके नाम काटे, फिर कहते हैं कोई कंप्लेंट नहीं आई। अरे यार जब तुम बताओगे किसका नाम कटा, मुझे क्या पता मेरा नाम है कि नहीं। अगर बिहार का मैं वाले नागरिक होता, मुझे क्या पता मेरा नाम कटा है नहीं। अरे मैं जब वोट डालने जाऊंगा आप कह देंगे नाम कट गया। अरे आज मुझे आप बता दो कि मेरा नाम कट गया, मैं ऐसी की तैसी कर दूंगा, जनता ऐसी की तैसी कर देगी, कंप्लेंट पे कंप्लेंट करेगी, लेकिन बताते ही नहीं। अब मैं जैसे पहले ही एक केस आया, मेरा क्लास फेलो था एक आईएएस अधिकारी व्यास जी, पहले उसने फेसबुक में पोस्ट डाल दी कि उसका नाम कट गया, उसकी वाइफ का नाम कट गया। बाद में वो जब उसने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कहा वीडियो से कि उनसे बात करो, वीडियो ने कहा साहब आपका यहाँ नहीं वहां नाम है। अरे यार प्रश्न ये उठता है कि मेरा जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जब मैं आपकी वेबसाइट पे उसको लिख रहा हूं तो मेरे को ये चुनाव आयोग को बताना होगा कि आपका जो पोलिंग बूथ है वो चेंज हो गया है। पोलिंग बूथ से इसका क्या संबंध। अरे मैं जब अपना पासपोर्ट नंबर डाल रहा हूं या पैन कार्ड नंबर डाल रहा हूं तो यू शुड गिव ऑल डिटेल्स। अब ये थोड़ी है कि मैं इनकम टैक्स फॉर्म जमा कर रहा हूं और वहां पे मैं अपना पैन कार्ड डाल रहा हूं तो पता चल रहा, पासवर्ड डाल रहा हूं तो पता चल रहा नहीं नहीं साहब ये उसमें नो रिकॉर्ड फाउंड। अरे मेरी तो सांस निकल जाएगी, नो रिकॉर्ड फाउंड। मैंने तो कितना हजार लाख रुपए जो है इनकम टैक्स दे दिया, और उसके बाद कहेंगे नहीं नहीं साहब यहाँ नहीं वहां है। अरे अच्छा वही तेजस्वी यादव के साथ हो रहा है। अरे तेजस्वी यादव का 1 अगस्त को जो नया वोटर आईडी आपने बना दिया चुनाव आयोग ने, बीएलओ कह रहा है 1 अगस्त को दूसरा वोटर आईडी कार्ड बनाया है। अच्छा उसे दबाने के लिए कह रहे हैं कि साहब वोटर आईडी कार्ड सरेंडर करो, जब उसके बाद आईडी कार्ड एक ही है जो ये वाला नहीं है तो सरेंडर कैसे कर दे। जब सरेंडर सरेंडर का शब्द तो सर वैसे भी कहीं और चिपका हुआ है, और वो सरेंडर पे मुझे लगता है कॉपीराइट होता चला जा रहा है, एक के बाद एक लगातार कई मुद्दे इस तरीके के दिख रहे हैं। खैर ये जो पूरी प्रक्रिया है सर, राहुल के केवल खुलासों की बात नहीं है। जहां तक चुनाव आयोग की बात है, चुनाव आयोग ये चैलेंज करके कि राहुल इसको ओथ दें, खुद चुनाव आयोग ने अपने को फंसाया है बुरी तरीके से, और रही सही कसर जो है वो भाजपा के तमाम नेता मंत्री निकाल रहे हैं, जो राहुल गांधी को बार बार वो झूठ कह रहे हैं। क्योंकि जितना वो ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, उतना ही ज्यादा जो है वो देश की जनता चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जा करके नाम सर्च करने लग गई है। स्थिति ये है कि तमाम स्टेट्स की वेबसाइट को बंद करना पड़ गया है चुनाव आयोग को। तो ये आग में घी खुद सरकार और चुनाव आयोग डाल रहे हैं, राहुल की बात पर मुहर लगा रहे हैं एक तरीके से। और एक और चीज हुई है सर, इंडिया टुडे उस घर में पहुंच गया है जिस घर का जिक्र राहुल गांधी ने किया। तो अब तो एक तरीके से भाई इलेक्ट्रॉनिक टीवी मीडिया ने, जिसको मोदी जी के अधिकार में कहा जाता है, वो भी मुहर लगा रही है कि हाँ ये फर्जी वाड़ा यहाँ पर हुआ और राहुल जो कह रहे थे वो सारे दावे सही थे। भाई गोदी मीडिया कब तक इनका साथ दे पाएगा, गोदी मीडिया इनका कब तक साथ दे पाएगा। और ये देखिएगा एक एक करके जिस दिन इनके नाव में छेद हुआ वो छेद होते चले जाएंगे, पानी भरता चला जाएगा। लेकिन देखिए अभी तक तो इन्होंने दहशत पैदा कर रखी है, ये दहशत कब तक चलेगी। देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर राहुल गांधी या कांग्रेस कोई क्लेम कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लेम कर रही है, 200 जर्नलिस्ट के सामने क्लेम कर रही है, तो एफिडेविट तो है ही। भाई ये कौन देश की 5 करोड़ लोगों ने राहुल गांधी की लाइव जो टेलीकास्ट थी उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पूरे वर्ल्ड के अंदर 5 करोड़ लोगों ने देखी है। अच्छा मान लीजिए आज चुनाव आयोग ये सब झगड़ा छोड़ दे, एफिडेविट दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए, ये तो 5 मिनट का काम है चुनाव आयोग के लिए। जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि सच कह रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद राहुल गांधी को झूठा सिद्ध कर दें और जेल भेज दें, क्या परेशानी है। लेकिन ये चाह रहे हैं कि जो पहले दहशत पैदा कर दी थी, और राहुल गांधी ने एक ही काम किया है पिछले 11 महीने के अंदर, डरो मत कह के उन्होंने लोगों के दिल से डर निकाल दिया है। अब जो है देखिए डर एक जब बहुत सीमा से बढ़ जाता है, जैसे वो था ना शेर, ये डर जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो महसूस ही नहीं होता, फिर तो आदत सी पड़ जाती है। अब लोगों को आदत सी पड़ गई है इनकी घुड़कियों की, इनकी धमकियों की,
ईडी आ जाएगी, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, जेल आ जाएगी। अब लोग कहते हैं यार देखो, देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए जान चली जाए तो ईडी सीबीआई हुआ तो छोड़ दो। अभी ईडी सीबीआई इनका साथ छोड़ेगी। अच्छा, एक और रामप्रकाश जी देखिए आप, मोदी जी का हास्यास्पद कदम देखिए आप। अब ये 30 तारीख को चीन जा रहे हैं। जिस चीन के लिए ये आरोप लगाया करते थे विपक्ष पे और कम्युनिस्ट पार्टी पे और कांग्रेस पार्टी पे, 30 तारीख को शी जिनपिंग से मिलने जा रहे हैं। अच्छा, उधर डोनाल्ड ट्रंप ने 2 और बम फोड़ दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया, डोंट इन्वेस्ट इन इंडिया। दूसरा उन्होंने कहा डोंट एम्प्लॉय इंडियंस। अब बताइए, डोनाल्ड ट्रंप जिनके लिए आप कहते थे मेरा फ्रेंड डोनाल्ड, वो आदमी कह रहा है कि इंडियंस को नौकरी मत दो और इंडिया में इन्वेस्ट मत करो। सबसे ज्यादा टैरिफ इसलिए लगा दिया कि अगर कोई विदेशी निवेशक भारतवर्ष के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहे तो न लगाए, क्योंकि अगर भारतवर्ष में लगाएगा तो एक्सपोर्ट मुश्किल हो जाएगा। वो ताइवान में लगाएगा, वियतनाम में लगाएगा, साउथ कोरिया में लगाएगा, बांग्लादेश में लगाएगा, पाकिस्तान में लगाएगा। तो अमेरिका डैमेज कर रहा है, जिसको आप दोस्त कहते थे। अब शी जिनपिंग क्या चले जाएंगे, फिर थोड़ी देर बाद कहेंगे नहीं शी जिनपिंग नहीं यार, हम पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, फिर वहां से बांग्लादेश चले जाएंगे। देखिए, सबसे बड़ा कारण जो है आज दुर्दशा का, इन्होंने शेख हसीना को अपने देश में जो बिठा रखा है, जिसको विश्व में समझदारी में लोगों ने किसी ने अपने घर में नहीं बिठाया। ये मोदी ने इसलिए बिठा दिया कि अडानी का मामला खुल जाता, अगर शेख हसीना जेल चली जाती तो वहां का कोर्ट उनसे उगलवा लेता। किस प्रकार से पैसे खा के और ले दे के मोदी जी ने वो पावर प्रोजेक्ट लगवाया था गोड्डा का, और उसके अंदर उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड 100% स्पेशल इकोनॉमिक जोन करा के अडानी जी का लाखों करोड़ों का फायदा, सारे पोल खुल जाती। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप भी इनके खिलाफ है, पुतिन भी इनको लिफ्ट नहीं दे रहा है। अब कह रहे हैं पुतिन से तेल खरीदेंगे, सरकारी कंपनियों ने तेल खरीदना बंद कर दिया है। अंबानी अडानी का फायदा केवल हो रहा है। अब ये इतनी बड़ी रिस्क केवल अडानी अंबानी को बचाने के लिए अमेरिका से भी दुश्मनी ले रहे हैं। और ये तो कोई मूर्ख ही सोच सकता है रामप्रकाश जी कि चीन आपका साथ देगा। अरे चीन जो है इतना दुष्ट राष्ट्र है, और आप 30 तारीख को उसके यहाँ जा रहे हैं। फिर यहाँ पे इनके भक्त ये जस्टिफाई करेंगे कि चीन से आयात करने के बड़े फायदे हैं और अमेरिका से आयात करने के बड़े नुकसान है। तो अब देखिए, मूर्खता की पराकाष्ठा हो रही है। और ये चुनाव आयोग जो है इतना उलझता चला जा रहा है, भंवर जाल में फंसता चला जा रहा है। अब इसके निकलने की, बचने की कोई संभावना नहीं। तो नार्को टेस्ट से बच जाएंगे? नहीं, देखिए, नार्को टेस्ट मेरे हिसाब से तो देखिए, मैं तो कह रहा हूं 5 आदमी का नार्को टेस्ट करा लीजिए, कोई पैसा खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सब पर्दाफाश हो जाएगा। एक हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का नार्को टेस्ट हो जाए, लेकिन ये नार्को टेस्ट भारतवर्ष के अंदर ना हो, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वरना ये अपने ही एक्सपर्ट बिठा के और कुछ भी बुलवा देंगे, लाठी बाटी मार मूर के, वो संघ वाले आ जाएंगे, पीट पाट के कुछ और कहलवा देंगे। एक मोदी जी का हो जाए, एक अमित शाह जी का हो जाए, एक राजीव कुमार अग्रवाल जी का हो जाए, ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी का हो जाए, एक राहुल गांधी का हो जाए। ये 5 लोगों का इंटरनेशनल कमेटी और एक्सपर्ट्स, जिनकी विश्वसनीयता संदिग्ध न हो, वो लोग आके नार्को टेस्ट कर दें और पूरा वर्ल्ड देखे। देखिए, वर्ल्ड ये समझ गया है, पूरा विश्व ये समझ गया है कि मोदी जी के साथ मित्रता जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इनको खुद ही नहीं पता ये कर क्या रहे हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके से कर रहे हैं, अब वो कह रहे हैं कि साहब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका से कर लो। अरे अमेरिका से यूके की तरह कर लोगे, तुम्हारे देश का किसान और यहाँ का दुग्ध उत्पादक और फल उत्पादक भूखे मर जाएगा। लेकिन अब मुश्किल क्या हो गई है, अब ऐसे ही तो को देखिए, वो अमेरिका ऐसे ही तो इनका दुश्मन नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कारण तो रहा होगा। भाई आपने उनको इतना जाके 7.5 कैरेट का हीरा भेंट किया, 11-12 बार चले गए, 7 बार चीन घूम आए, पाकिस्तान हुआ है, पता नहीं कहां कहां फोटो खिंचा ली, सबके साथ झप्पी लग लिए। ये तो आपकी विदेश नीति है। तो हम तो देखिए देश के लोकतंत्र और संविधान के साथ हैं, हम राजनीतिक लोग नहीं, और भारत माता के साथ हैं और देश के गरीबों के साथ हैं। देश के गरीबों का वोट का अधिकार नहीं छीनना चाहिए। उसके लिए जिसको भी दंड देना पड़े, जिसको भी फांसी चढ़ाना पड़े पढ़ा दो, लेकिन इस देश के लोकतंत्र को हम मरने नहीं देंगे। तो ये ये सब सारे खुलासे हुए हैं, एक के बाद एक राहुल गांधी ने जितने भी खुलासे किए, और अब जो लोगों की एक बार फिर लोग कह रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट को इस पे सुमोटो लेना चाहिए। क्या आज की सुप्रीम कोर्ट से ये सारी उम्मीद की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में सुमोटो लेगा, ऐसे मामलों में जो है वो कोई फैसला दे पाएगा? एसआईआर का मामला आज तक पेंडिंग है।
नहीं देखिए, एक निर्णय तो 2 सदस्यीय बेंच ने ले लिया, जिसके बाबत मैंने आपको संदर्भ लिया। उन्होंने ये कहा कि सवाल ये, जैसे आजकल एक वो हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, और वो बिना बात ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं। उन्होंने कह रहे हैं डिबेट के अंदर कि साहब क्या गारंटी, संजय कुमार सीएसडीएस के न्यूज 24 में कह रहे हैं, वो कह रहे हैं क्या गारंटी है कि जब ये जो वोट पड़े ये फर्जी, ये इन्होंने कांग्रेस को वोट दिया या बीजेपी को वोट दिया, और कौन जीता क्या, इससे कैसे पता चल सकता है। अतः ये भी कहलवा दिया इन्होंने, जो रेड्डी करके आदमी है, जिसके एक कमरे के मकान में 80 लोगों को बताया गया, उससे ये कहलवा दिया कि वो कांग्रेस का कार्यकर्ता है। अरे यार, तुम कांग्रेस के कार्यकर्ता हो या बीजेपी के कार्यकर्ता हो, इससे मतलब ही नहीं है। इन लोगों ने किसको वोट दिया इससे भी मतलब नहीं है। हमें इस बात से भी मतलब नहीं है कि जिन सीटों पे अगर कांग्रेस भी जीती है, लेकिन ये वोटर लिस्ट ने तो कांग्रेस ने बनाई है ना, भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। ये बनाई है चुनाव आयोग के अधिकारियों ने, जो कि चुनाव आयोग के अधिकारी इनके अंतर्गत काम कर रहे थे। तो अगर हमारे देश के चुनाव ही फर्जी हो रहे हैं तो सरकार भी फर्जी है, उसके लिए गए निर्णय भी फर्जी है। कांग्रेस जीती या बीजेपी जीती, इससे हमें कोई मतलब नहीं। हमारे देश को अगर रिग किया गया है, इलेक्शन को रिग किया गया है और फर्जीवाड़ा किया गया है, इलेक्शन को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाए और दोबारा चुनाव कराया जाए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराई जाए, और ये चुनाव आयोग को बर्खास्त किया जाए, और अगर ये दोषी हैं तो उनको जेल भेजा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के पिछले कुछ फैसले देखे जाएं सर, जैसे महाराष्ट्र में मुझे लगता है देश को सबको याद होगा कि कैसे खुद फैसला दिया गया सुप्रीम कोर्ट से कि ये जो सरकार है वो गलत तरीके से बनी, लेकिन सरकार चलती रहेगी। तो अब उसी तरीके से भाई सुप्रीम कोर्ट ये भी तो सवाल कर सकता है कि चलो ठीक है, चाहे चोरी से बने चाहे जैसे बने, लेकिन आज मोदी जी जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को 10वें 11वें नंबर से जो है वो 5वें नंबर पर ले आए हैं और अब तीसरे नंबर पर लाने की बात कर रहे हैं। और पहलगाम में 26 निर्दोष नागरिक मार दिए जाते हैं, तो उसके बाद जो है ऑपरेशन सिंदूर करके और सेना को मुहाने तक ले जाकर के सीज फायर करा लेते हैं। तो जब इस तरीके की बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं तो फिर ये सब मायने कहाँ रखता है कि सरकार चोरी से बनी कि कैसे बनी। भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बने, भाजपा के संसदीय दल ने उनको नहीं चुना, लेकिन वो प्रधानमंत्री हैं। देखिए, समय बदलता है। उस समय सुप्रीम कोर्ट की जो मानसिकता रही होगी और आज जो सुप्रीम कोर्ट की मानसिकता है उसमें अंतर है। आज राहुल गांधी का जो रूप है वो उस समय नहीं था। राहुल गांधी वॉज नॉट एग्रेसिव। अब राहुल गांधी क्या चेतावनी दे रहे हैं, उस समय वो कहते थे डरो मत, अब क्या कह रहे हैं, अब वो कह रहे हैं मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। इसका माने उनकी रिसर्च जो है पक्की है, पुख्ता है। अच्छा, ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि उनको पता है कि अब वो सत्ता में आने वाले हैं और ये सरकार पलटने वाली है। अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी ये सोच रहे होंगे कि अगर कुछ इधर उधर किया, देखिए अगर आप संविधान को हाथ में लेंगे, और ये गवाई साहब कह चुके हैं, जस्टिस गवाई कह चुके हैं, न जज ऊपर रहे, न सुप्रीम कोर्ट ऊपर है, न लोकसभा ऊपर है, सबसे ऊपर संविधान है। तो समय बदल रहा है और ये समय में करवटें बदल रहे हैं लोग। तो राजीव कुमार और ज्ञानेश कुमार गुप्ता भी आज ये सोच रहे हैं कि अब ये जो जिस प्रकार से पलटी खा रहे हैं, अच्छा देखिए अंत में जो आखिरी निर्णय होगा वो तो जनता के दरबार में होगा, अब इलेक्शन में नहीं होगा, क्योंकि इलेक्शन तो रिग हो चुका है। अब ये 17 तारीख को राहुल गांधी जा रहे हैं। आपने देखा होगा बेंगलोर की मीटिंग राहुल गांधी की, लाखों लोग इकट्ठा थे, उत्साहित लोग इकट्ठा थे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो उत्तर प्रदेश के श्रीवास्तव साहब वहां जाके वोट डाल रहे हैं, पंजाब के लोग डाल रहे हैं वोट, हरियाणा के लोग डाल रहे हैं, तो इसका माने कन्नड़ी वोट का तो कोई महत्व नहीं रह गया। जो कन्नगड़ी लोग हैं और तमिल लोग हैं और मलयाली लोग हैं, उनके वोट उत्तर प्रदेश और बिहार वाले जाके मैनिपुलेट कर लेंगे और उत्तर प्रदेश बिहार के अंदर डिलिमिटेशन से 22 सीट बढ़ जाएंगी। तो इसका माने साउथ की कोई रेलेवेंस नहीं रही। तो इंटरफेरेंस जो साउथ के अंदर नॉर्थ का हो रहा है, इसका भी प्रत्यक्ष प्रमाण मिल रहा है। तो देखिए, समय हो तो बलवान। अब ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस महाभिमान को भी पता है कि अब वो समय नहीं है जो 6 महीने पहले था। तो आज के तारीख में सरकार के किसी भी गलत निर्णय को बचाना जैसे 6 महीने पहले संभव था, अब नहीं है। बिल्कुल, आज राहुल गांधी, और राहुल गांधी ही नहीं, पूरा विपक्ष इंडिया गठबंधन जो है बेहद आक्रामक रूप में दिख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान या ऑपरेशन पहलगाम पर चर्चा के दौरान जिस तरीके से मोदी जी ने डेलीगेशन में विपक्ष के सांसदों को भेज करके जो खेल खेला था, वो दांव कितना उल्टा पड़ा ये सबने देखा। तो वो आक्रामकता जिस तरीके से दिन पर दिन बढ़ती जा रही है विपक्ष की, उससे सरकार और भाजपा हिले हुए हैं, ये तो दिख रहा है। चुनाव आयोग को भी हिला दिया राहुल गांधी ने, ये भी दिखने लगा है। लेकिन जनता का मन मस्तिष्क कब हिलेगा, जो वो 30% भक्त है, क्योंकि अब तो इंडिया टुडे की भी रिपोर्ट कह रही है कि हाँ, राहुल गांधी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। और इंडिया टुडे पे भी आरोप वही लगता है भाई, मोदी जी के खेमे का चैनल होने के।
ऐसे में मुझे लगता है कि वो शायद भक्तों की भी आंखें खुले, और भक्तों की आंखें अगर खुली तो फिर तो बाकी जो कुछ होगा वो सभी समझ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात नहीं करने नहीं के लिए। नहीं नहीं रामप्रकाश जी, देखिए भक्तों को तो हम संभाल लेंगे, राहुल गांधी तो चुनाव आयोग को संभाल ले। राहुल गांधी गणेश कुमार गुप्ता जी को संभाले, और जनता करे क्या भाई? अगर चुनाव आयोग जो है रिग करा रहा है, इलेक्शन फर्जीवाड़ा करा रहा है, तो जनता बेचारी क्या करे? भक्त 20% नहीं है। वो जो राहुल गांधी ने कहा कि ये जस्टिफाई करते हैं इलेक्शन जीतने का, बड़ा स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है साहब, भक्त बहुत हैं, आरएसएस के लोग हैं, लाडली बहन योजना ने काम कर दिया, ये सब कुछ नहीं करता, इलेक्शन की रिगिंग हो रही है। आप उन्हें संभाल लें, भक्तों को हम संभाल लेंगे। और भक्त जो है, जैसे होता है ना पिक्चरों में, 5 गुंडे आते हैं, पूरे गांव गौड़ाते हैं, जब गांव वाले दौड़ाते हैं तो बंदूक बंदूक लाठी वाठी लेके भाग जाते हैं और लोग पटक पटक के मारते हैं। तो वो हम हिंसा में तो बिलीव नहीं करते, गांधीवादी लोग हैं। लेकिन आज के दायरे में राहुल गांधी से केवल निवेदन ये है, अब आगे पीछे मत छोड़िए, इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए अपने प्राण, हम लोग भी प्राण देने के लिए, न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं। भारत माता के लिए वी कैन गो टू एनी एक्सटेंट। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।